बोला कि ऐसे टॉप लाइन आपके अच्छे हैं, लेकिन जो कंसर्न जो रहा है वो मार्जिन्स में दिख रहा है और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट में रहा है। कैसे आप कितना इम्पैक्ट उसका है? पहले तो नमस्कार प्रीति जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली जो अभी जी सीजन आ सर। रहा है, और आपके को भी। अ, आपका सवाल, आपने एक सवाल में तीन सवाल पूछ लिए, तो मैं एक एक करके तीनों का जवाब देता हूँ। जहां तक हमारा रेवेन्यू है, आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और H1 में भी और Q2 में भी ऑलमोस्ट 20% के करीब, 19% हम लोगों की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत अपने आप में एक ऑल टाइम हाई रेवेन्यू फिगर है हमारे क्वार्टर का, जो 4500 करोड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग साल के एंड तक यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक और नया हम लोग 20,000 करोड़ का जो कंसोल टर्नओवर क्रॉस करने का एक माइलस्टोन है वो भी क्रॉस करेंगे। जहां तक मार्जिन का सवाल है, एक आध परसेंट मार्जिन अगर आप देखें इबिटा लेवल पे, क्योंकि हमारे कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे जो हम लोगों ने कुछ सब्सिडरीज एक्वायर की उसका, और कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट्स, एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि हम आगे उसको नहीं ले जा रहे हैं, हमने उसको अपनी L1 से और ऑर्डर बुक से भी निकाल दिया है। उसका कुछ इम्पैक्ट है, वरना कोई ऐसा रूटीन बिजनेस की ये मार्जिन है। साल के एंड तक हमने बोला था कि 4.5 से 5% के बीच में हमारा पीबीटी होगा, और हम लोग 99% कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग H2 में उसको कवर करके साल के एंड तक अपना ओवरऑल साल का मार्जिन प्रोफाइल कवर कर लेंगे। जी। जहां तक इंटरेस्ट कॉस्ट का आपने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप देखें हमने पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 700 करोड़ का केपेक्स किया है, और उसकी वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, इंटरेस्ट कॉस्ट एब्सोल्यूट नंबर में इट इज इन लाइन विद हमारी रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप हमारा वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो 105 से कम है, जो कि वन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट है। अगर आप रेवेन्यू का परसेंटेज देखें इंटरेस्ट कॉस्ट, तो वो भी करीब 2% के करीब है, जो कि हमारी हमेशा से रही है। तो आप उसको स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर नहीं देखें, आप उसको ओवरऑल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो हमारा कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी नहीं। सर तो ठीक है, तो ऐसे हम समझ के चले कि जो आपके लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स है, उसकी जो पूरी इफ़ेक्ट है वो फर्स्ट हाफ में आ गई है और सेकंड हाफ वुड बी बेटर। और मार्जिन के गाइडेंस क्या देंगे अभी आगे जाके? हम लोग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4.5-5% का हम लोग पीबीटी टारगेट कर रहे थे साल के शुरू में, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। और जहां तक H1 की स्टेज है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 4.5 और 5% के बीच में पीबीटी हम लोग अचीव करेंगे FY24। ओके। साथ में जो अभी मार्केट में जो बात चल रहा है, और आई थिंक इन्वेस्टर भी थोड़े वरीड होंगे, अप्रेंसिव होंगे, वो है जो आईटी का जो आपका फर्दर टैक्स सर्चेस चल रहे हैं, वो क्या इन्वेस्टर शुड बी वरीड अबाउट? क्या चल रहा है आगे जाके, क्या देख रहे हैं? कोई अपडेट्स देखिए देना मैम, चाहेंगे आप? प्रीति जी, हर ग्रुप की फ्रॉम एवरी, कभी ना कभी कोई आईटी या डिपार्टमेंट से, अगर जैसे हमारे यहाँ भी इस वक्त हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल है, ऑर्डर बुकिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, और हम लोग फुल्ली उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर उससे कुछ इम्पैक्ट आने वाली न्यूज आती है, तो एनीवे हम लोग गाइडलाइंस के हिसाब से उसको डिस्क्लोज करेंगे, बट इस वक्त बिजनेस इज एज यूजुअल। There is no impact whatsoever, and we are fully cooperating with the agency. हम्म। ठीक है सर। ऑन दैट नोट, वो एक दूसरा जो सवाल है वो मुझे जानना था, जो ऑर्डर इनफ्लो के बारे में। आपने जो गाइडेंस दिया था फॉर FY24, वो था 26,000 करोड़। अभी तक आई थिंक 12,200 करोड़ के आसपास आप आ गए हैं। क्या आप सेकेंड हाफ में वो मीट कर पाएंगे फुल टारगेट? तो मैम 12,500 तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ईयर टू डेट। हमारा ऑलमोस्ट 4,000 से ऊपर का L1 है। तो आई थिंक हम लोग अपना 25 से 26 हजार करोड़ का जो टारगेट था फुल ईयर पे, उसको जरूर मीट करेंगे। और इस वक्त हम लोगों की, क्योंकि ऑर्डर बुक L1 मिला के 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, विच इज आवर ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक एज अ ग्रुप। हम लोगों का फोकस, क्योंकि हमारे पास वैसे ही ग्रोथ को फैक्टर करते हुए भी 2 साल की रेवेन्यू की ऑर्डर बुक है, तो हम लोगों का फोकस इस वक्त यही है, बीइंग कंजर्वेटिव कंपनी, कि हम लोग
मार्जिन पे और एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, ऑर्डर्स भी सोच समझ के लें, तो हम लोगों का 26,000 करोड़ का टारगेट, आपका जो सवाल था, मेरे हिसाब से वो पूरा हो जाना चाहिए। दैट्स फैंटास्टिक। जो दूसरा आपने गाइडेंस दिया था वो था FY24 के लिए रेवेन्यू 30%। तो कैसे आप देखेंगे करंट जंक्शन में, लगता है कि आप वो भी मीट कर पाएंगे? सो प्रीति जी, टारगेट हमेशा एग्रेसिव था और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को थोड़ा मुशक्कत कराएं, बट पुश होता है जी। बट Q1 Q2 हमेशा से एक स्लो क्वार्टर होता है कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज देयर इज मॉनसून एंड देयर इज द हार्वेस्ट सीजन इन Q1, जिसकी वजह से लेबर मूवमेंट एराटिक होती है। बट Q3 Q4 इज आवर द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू पुल रेवेन्यूज एंड एग्जीक्यूशन। तो हम लोग 25% प्लस पे रेवेन्यू साल के एंड तक जरूर अचीव करेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। ओके।